हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम समाज में व्याप्त एक अन्य कुरीति पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी प्रथा जो देश में एक लंबे समय से चलती चली आ रही है, लेकिन आधुनिक जमाने में उसका नाम बदलता हुआ उसी रूप में वो आज भी व्याप्त है। तो आज हम राजस्थान के एक ऐसी प्रथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर राजस्थान के इतिहास को देखते हैं तो राजस्थान के इतिहास में बालिकाओं और महिलाओं को लेकर के राजा और महाराजाओं द्वारा समय समय पर कई प्रथाएं प्रचलित की गई थी, जो कहीं उनके अधिकारों को बचाती थी तो कहीं उनके अधिकारों का हनन करती थी। और इसी प्रकार की एक प्रथा थी जिसे कि नाता प्रथा बोलते हैं। नाता प्रथा कहने को तो ये प्रथा महिलाओं को अधिकार देने के लिए और मनपसंद साथी को चुनने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में ये प्रथा महिला अधिकारों के हनन का माध्यम बनती जा रही है। इसी की आड़ में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। नाता प्रथा राजस्थान में प्रचलित पुरानी प्रथाओं में से एक है। नाता प्रथा है क्या? नाता प्रथा का नाम बताने पर ही सबके मन में एक उत्कंठा जगती है कि आखिर ये प्रथा है क्या। तो नाता प्रथा राजस्थान की एक ऐसी प्रथा है जिसमें कुछ जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है और इसे नाता करना कहते हैं। इसमें कोई औपचारिक रीति रिवाज नहीं करना पड़ता है, केवल आपसी सहमति ही होती है। विधवा औरतें भी नाता कर सकती हैं और उन्हें कोई औपचारिक रीति रिवाज का सामना नहीं करना पड़ता है, केवल आपसी सहमति की ही आवश्यकता रहती है। नाता प्रथा में 5 गांव के पंचों द्वारा पहले विवाह के दौरान जन्मे बच्चों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करके उसका निपटारा किया जाता है, ताकि बाद में दोनों के जीवन में पुरानी बातों को लेकर के कोई मतभेद न रहे। राजस्थान में इस प्रथा का प्रचलन आज भी कई जातियों में, जैसे कि लोहार, धाकड़, जोगी, गुर्जर, अहीर, दलित समुदाय और आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जातियों में, विशेषकर भील, मीणा, गरासिया, डामोर और सहारिया समुदाय में अधिक देखने को मिलती है। इस प्रथा की वजह से वहां की महिलाओं और पुरुषों को तलाक के कानूनी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अवसर मिल जाता है। राजस्थान में आज भी कायम इस पुरानी परंपरा को माना जाता है और ये प्रथा आधुनिक रूप से या आधुनिक समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए मानी गई है और इस सिद्धांत का वहां पर पालन किया जाता है। कहा जाता है कि नाता प्रथा को विधवाओं और परित्यक्ता वाली स्त्रियों के सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए बनाया गया था और इसे आज भी माना जाता है। नाता प्रथा के अनुसार कोई भी विवाहित पुरुष या महिला में विधवा परित्यक्ता, ये लोग सामाजिक बंधनों का निर्वाह कर अन्य सामाजिक पुरुषों और महिलाओं के साथ अपनी मन मर्जी के साथ संपूर्ण रीति रिवाजों के साथ रह सकते हैं और इसमें एक सुरक्षा राशि भी अदा की जाती है। कहीं कहीं इन मामलों में सुरक्षा राशि की आवश्यकता नहीं भी दिखाई देती है और यह राशि अधिकांश मामलों में पुरुषों द्वारा या वर पक्ष के द्वारा महिला पक्ष को दिया जाता है। नाता प्रथा को अगर हम देखें तो नाता प्रथा आज का जो विशेष आधुनिक रूप से प्रथा चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप, उससे काफी हद तक मेल खाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप इसी नाता प्रथा से ही उत्पन्न एक आधुनिक प्रथा है। हालांकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को एक विवादास्पद और एक चर्चा का विषय माना गया है।
समाज इसे पश्चिम की कुसंस्कृति के रूप में कह करके इसका विरोध करता है। लेकिन राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह चलन किसी न किसी रूप में सदियों से अपना अस्तित्व बनाए था और ये नाता प्रथा के रूप में जाना जाता था। इस प्रथा के प्रचलन के पीछे बाल विवाह को भी एक प्रमुख कारण माना गया है, जो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। बाल विवाह की अधिकता के कारण बालिकाओं की कम उम्र में शादी हो जाती है और इसकी वजह से उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियों और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बेमेल विवाह या शादी के बाद पति द्वारा की गई हिंसा, छोटी उम्र में ही पति की मृत्यु हो जाना आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण वो लड़कियां प्रायः अकेली रह जाती थी। ऐसी ही बालिकाओं और महिलाओं के लिए राजस्थान में नाता प्रथा प्रचलित है, जिसके माध्यम से उन्हें फिर से शादी के बंधन में बांधने का कार्य किया जाता है। बाल विवाह के कारण राजस्थान में बाल विधवाओं की संख्या काफी अधिक रहती है और ऐसे में उन बाल विधवाओं को फिर से वैवाहिक जीवन में जोड़ने के लिए नाता प्रथा ही एकमात्र सहारा है। समय के साथ नाता प्रथा का स्वरूप भी बदलता गया। अन्य प्रथाओं की तरह इस प्रथा में भी समय के साथ साथ कई परिवर्तन होते गए और इसका प्रयोग अब औरतों की दलाली के रूप में किया जाने लगा, जिसके कारण कुछ पुरुष जबरदस्ती महिलाओं को दलालों के हाथ बेच देते थे। इसके अलावा कई पुरुष इस आड़ में महिलाओं की अदला बदली भी करते थे। पहले ये प्रथा जहां केवल गांवों में ही मानी जाती थी, वहीं आज के वर्तमान युग में ये राजस्थान के कई कस्बों और कई नगरों में व्याप्त है। इस प्रथा से हो रहे सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए वर्तमान में पंचायतों के पास कोई अधिक नियंत्रण नहीं है और कोई आधिकारिक नियंत्रण भी नहीं है, जिससे नाता प्रथा आज महिलाओं के शोषण का सबसे प्रमुख हथियार बनकर के सामने आ रहा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि नाता प्रथा का प्रचलन एक समय 75% तक रहा है। उनके अनुसार ये प्रथा राजस्थान के गरासिया जनजाति में सर्वाधिक पाई जाती है, जो समग्र आदिवासी जनसंख्या का लगभग 6.7% बताया जाता है और यह जनजात उदयपुर, सिरोही, पाली और प्रतापगढ़ में बहुतायत संख्या में निवास करती है। गरासिया समुदाय में इस प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत युवक युवती ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग भी और बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं आपसी सहमत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। बच्चे होने तक वो शादी करते रहते हैं या बच्चे होने के बाद भी शादी करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातीय समुदाय की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की आबादी का 12.6% रही है, जबकि साक्षरता दर उस समय 44.7% पुरुष साक्षरता दर और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो मात्र 26.2% पाई गई थी। अशिक्षा के कारण यहाँ की जनजातीय समुदाय में बाल विवाह की स्थिति सबसे अधिक पाई गई है और एक आंकड़े के अनुसार ये माना गया है कि राजस्थान में 16 ऐसे जिले थे जहां पर बाल विवाह की दर अन्य जिलों की तुलना में बहुत अधिक रहती थी। जानकारों के अनुसार ये प्रथा महिलाओं को जीवन साथी चुनने की जितनी स्वतंत्रता देती है, उतना ही आज के समय में उनके शोषण का सबसे प्रमुख हथियार बनकर के सामने आई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अन्य प्रथाओं की तरह इसमें भी सामाजिक स्तर पर न केवल बड़े परिवर्तन होते गए, बल्कि धीरे धीरे इनमें कुरीतियां भी सम्मिलित होती गई और इस प्रथा के कारण समाज में लड़कियों और महिलाओं को खरीदने और बेचने का एक चलन बड़ी
तेजी से आगे बढ़ता गया। दूसरी ओर प्रथा के नाम पर कई साथी बनाने से यौन रोगों का भी प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ता गया और इसका असर अब आनुवांशिकता पर दिखाई पड़ रहा है, जो आने वाली संतानों को सेहत को काफी हद तक प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। जनजात विकास जयपुर के अनुसार नाता प्रथा महिलाओं और अविवाहित बालिकाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अवसर देती है, लेकिन यदि शादीशुदा महिला किसी कारणवश पहले पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने पहले पति और परिवार को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को चुनने के पहले जुर्माना या समझौता राशि देनी पड़ती है, जिसे स्थानीय भाषा में झगड़ा देना कहते हैं, और झगड़ा देने के बाद ही किसी जीवन साथी के साथ वो रह सकती है। अगर नाता प्रथा के कानूनी अधिकार को देखें तो इसके कानूनी अधिकार के बारे में कानूनी जानकारों का कहना है कि नाता प्रथा की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है, जिसमें दोनों पक्ष राजीनामे के साथ समझौता करके रहते हैं, और यही कारण है कि आज तक इस प्रथा के खिलाफ कभी किसी के द्वारा कोई केस नहीं दर्ज कराया गया है। अगर बच्चों की बात देखें तो 18 वर्ष होने के पहले बच्चों को माता के पास रखने का अधिकार होता है, लेकिन पिता द्वारा बच्चों पर अपना अधिकार जताने पर कई बार ऐसे बच्चों को अपने पिता के साथ रहना पड़ता है, अर्थात इससे बच्चों के जीवन पर भी काफी असर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रथा के कारण बच्चों का बचपन छिनता चला जा रहा है, क्योंकि उन्हें माता या पिता में से किसी एक के पास अलग होकर के रहना पड़ता है, और इससे कहीं ना कहीं बच्चों के हक और उनके अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा नाता प्रथा के द्वारा कई बार बालिकाओं को अपने नए पिता या उसके घर के अन्य सदस्यों के द्वारा शोषण या यौन हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है, जिससे उनके बचपन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि इस प्रथा से होने वाली बुराइयों के खिलाफ समाज को जागरूक किया जाए। प्रथा ये जहां महिलाओं को शोषण को मुक्ति का माध्यम बताई गई थी, वहीं पर अब इसमें बुराइयां भी उत्पन्न होने लगी हैं, और इस प्रथा को इन बुराइयों से मुक्त कराना आवश्यक है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करने के साथ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, ताकि वो अपने अधिकारों को पहचाने और नाता प्रथा की जगह कानूनी रूप से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकें, और यही वह माध्यम होगा जिसके द्वारा इस प्रथा की आड़ में चल रहे सामाजिक बुराइयों, महिलाओं के यौन शोषण और अन्य कई प्रकार के शोषण, मानसिक और शारीरिक हिंसा से महिलाओं को मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है महिला शिक्षा।